जय हिंद साथियों। जिस तरह से परीक्षा में सवाल रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं और विद्यार्थियों का सवाल जो छूट रहा है, मैथ रीजनिंग ज़्यादा पूछा जा रहा है, विद्यार्थी 75 क्वेश्चन तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। इसका सिर्फ एक रीज़न है, टाइम उनके पास नहीं बच रहा है। रीजनिंग और मैथ बनाते बनाते समय समाप्त हो जाता है, 60-65 तक पहुँचते पहुँचते समय खत्म हो जाता है और सभी बच्चों के मन में सिर्फ एक ही बात है कि सर आखिर किस तरह से स्पीड बढ़ाया जाए रीजनिंग और मैथ के अंदर। तो मैं उन्हीं बातों पे चर्चा करूंगा। मैं अपना सब्जेक्ट रीजनिंग का पहले बताता हूं और सेम वही प्रोसेस आप मैथ के लिए भी लागू कीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। चीज़ों को ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि रीजनिंग में 3 सेक्शन होता है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल, एक एनालिटिकल। एनालिटिकल रीजनिंग में सिर्फ कथन और निष्कर्ष होता है, जो सेकंड भर का काम होता है, सेकंड भर में समझ में आ जाता है, सेकंड भर में बच्चा बना देता है। तो उसके लिए बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना होता है। आप जहाँ पढ़े होंगे वहाँ आपका टीचर आपको समझाए होंगे। जैसे हम सारे बच्चों को समझाते हैं, मेरा बच्चा 5 से 7 सेकंड में उस चीज़ों को पकड़ के सच से मार देता है। तो एनालिटिकल रीजनिंग अगर 2-3 आ रहा है, कथन निष्कर्ष का 4 क्वेश्चन आ रहा है, तो समझिए 40 सेकंड में 4 क्वेश्चन हो जाएगा। मैं बात करता हूं नॉन वर्बल का, तो नॉन वर्बल तो फिलहाल आ नहीं रहा है एग्जाम में। वर्बल रीजनिंग से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है और उसमें भी 6 टॉपिक से सबसे ज़्यादा। पहला टॉपिक अल्फ़ाबेट, दूसरा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा टॉपिक ब्लड रिलेशन, चौथा टॉपिक रैंकिंग, पांचवा टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट और छठा टॉपिक पजल। और एक टॉपिक और होता है जिसको हम लोग श्रृंखला कहते हैं। इसमें अंकों के बाद कितना अक्षर है ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है। तो मेरे भाई इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा को परेशान कर रहा है तो सिटिंग अरेंजमेंट। क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि इसका भाषा लंबा होता है, इसको बनाने में समय लगता ही है। स्टूडेंट का बात छोड़िए, शिक्षक को भी ये टॉपिक अदर टॉपिक के तुलना में बनाने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है और वो ज़्यादा समय लगेगा ही लगेगा, लेकिन उस समय को मैनेज कैसे करना है ये हमारा मेन मुद्दा है। और यही सेम प्रोसेस मैथ में भी होता है। तो मैं रीजनिंग पे बताता हूं, आप मैथ में समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आप वैसे कंटेंट को पढ़िए जो कंटेंट आप पढ़ करके चीज़ों को जल्दी सोच पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात आप ये समझिए कि रीजनिंग के अंदर, वर्बल रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक में सबसे ज़्यादा समय लगता है वही टॉपिक फिलहाल परीक्षा में पूछा जा रहा है। 6 से 7 टॉपिक, इसमें ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इसके भी शॉर्टकट होते हैं। जैसे आप ब्लड रिलेशन कहीं पढ़े हैं, सारे शिक्षक अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन आप ब्लड रिलेशन जो पढ़े हैं वो ब्लड रिलेशन कोई डायग्राम से बताता है और कोई डायरेक्ट बताता है। अब आप तुलना करके देखिए, डायग्राम से बनाइएगा तो समय ज़्यादा लगेगा और डायरेक्ट बनाइएगा तो समय कम लगेगा। और आज हम सेंटर पे गए थे, बहुत सारे बच्चे मिले हमसे, बोले कि सर आप जो ब्लड रिलेशन डायरेक्ट कोड वाला बनाने सिखाए थे, सेम वैसे ही हम बनाए हैं और वैसे ही क्वेश्चन आया था। तो मेरे दोस्त, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप पढ़ते किससे हैं ये मायने रखता है। दूसरी चीज़ ये है कि चीज़ों को आप कितना शॉर्टकट में समझते हैं ये मायने रखता है। और सबसे ज़्यादा और सबसे खास मायने ये चीज़ रखता है कि आप जो है ना कंप्लीट सेट प्रैक्टिस करके रीजनिंग को, मैथ को या किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट सेट प्रैक्टिस करके अच्छा नहीं कर सकते, स्पीड नहीं ला सकते। इसलिए मैथ रीजनिंग में स्पीड लाना है तो इंडिविजुअल पकड़िए मैथ का कोई किताब, इंडिविजुअल पकड़िए रीजनिंग का कोई किताब और मिसलेनियस क्वेश्चन बनाइए। चैप्टर वाइज आप बनाते हैं, चैप्टर वाइज में कोई चैप्टर आप जल्दी बनाते हैं, कोई चैप्टर देरी से बनाते हैं, वैसे आपका स्पीड और टाइम मैनेज नहीं होगा। आप मिसलेनियस क्वेश्चन पकड़िए और सेट बाय सेट पकड़िए, या नहीं पकड़ते तो रैंडमली पकड़ लीजिए 200-400-500 सवाल आप जो है अनाधून बनाइए। दूसरी चीज आप ये समझिए कि अगर आप 25 क्वेश्चन बनाते हैं तो 25 मिनट का समय लगा करके बनाइए। 25 मिनट का समय लगा करके नहीं बनाते हैं तो 25 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट का समय लगा दीजिए, 30 क्वेश्चन के लिए 35 मिनट का समय लगा दीजिए, 5 मिनट का समय ज़्यादा लगाइए। फिर क्या करिए, धीरे धीरे उस समय को कम कीजिए। 25 क्वेश्चन है, 30 मिनट अगर समय लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगला बार 30 से 28 करिए, 28 से 25 करिए, ऐसे करके और 25 मिनट में बनाने का कैपेसिटी लाइए। और ये होगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। आप इंडिविजुअली रीजनिंग, रेंडमली जो क्वेश्चन मिक्स आता है उसका प्रैक्टिस करिए, मैथ प्रैक्टिस करिए, कंप्लीट सेट प्रैक्टिस करके सोचिएगा कि सारा विषय अलग अलग तरीका से स्पीड बना ले, एक्यूरेसी मेंटेन कर ले, वो नहीं होगा। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, बस आप रीजनिंग मैथ का सेट प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, मिक्स क्वेश्चन को बनाइए और बनाते टाइम में
कुछ टॉपिक रीजनिंग के अंदर ऐसे हैं जिनको बनाने में समय ज़्यादा लगता है, और कुछ टॉपिक वैसे हैं जो सेकंड भर में उड़ा दिए जाते हैं। तो सेकंड भर में उड़ाने वाला मेथड भी आप सीखें, क्योंकि 25 सवाल में, 30 सवाल में, 35 सवाल जो पूछ रहा है, आप बच्चों से फीडबैक लीजिएगा, 35 सवाल में 10 सवाल, 15 सवाल ऐसा होगा जो सेकंड भर में उड़ जाता होगा। तो वहाँ से सेकंड भर में उड़ाइएगा, वहाँ से सेकंड बचेगा, तब जाके आप इधर दे पाइएगा और आपका सवाल बन पाएगा, टाइम मैनेज हो पाएगा। सेम प्रोसेस मैथ में होता है। मैथ में भी कई शिक्षक ऐसे, मेरे यहाँ सांसा सर, मुकेश सर, दो टीचर पढ़ाते हैं, दोनों पढ़ाते हैं, आप देखिएगा, चाहे और भी कई टीचर पढ़ाते हैं। तो कई टीचर को आप देखें उनका लॉन्ग प्रोसेस रहता है, उनका भी समझ में अच्छे से आता है। कई टीचर का शॉर्ट प्रोसेस रहता है, उनका भी समझ में आता है। लेकिन बच्चा सोचता है कि लॉन्ग प्रोसेस वाला का ही ज़्यादा समझ में आता है। सिंपल सा बात है, लॉन्ग प्रोसेस ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन अभी के एग्जाम में लॉन्ग प्रोसेस से आप चीज़ों को नहीं कर सकते, अभी आपको शॉर्टकट सीखना होगा, ट्रिक सीखना होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब आप इसी तरीके से रिवीजन करिएगा, क्योंकि आगे भी यही सब होने वाला है। ठीक है, तो बनाइएगा अच्छे से। बाकी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।